Hello student, welcome to A to Z Education by Joginder sir. Today we will discuss our next chapter number 4, error analysis. और सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज द सिग्निफिकेंट फिगर. व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. सबसे पहले, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट्स अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको. देखिए इसमें क्या बोलता है. द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन. कोई मेजरमेंट है, उसमें कुछ डिजिट जिनके बारे में हम बिल्कुल पूरी तरह से सर्टेन है, राइट, वी आर श्योर अबाउट दैट, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. साथ में उसमें एक डिजिट ऐसा भी है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है. तो इनको मिला के जो नंबर बनता है, जो फिगर बनता है, उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज करिए हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, 1 मीटर स्केल से कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट. सपोज इट्स अ लेंथ, और ये जो लेंथ की वैल्यू है, सपोज करते हैं इट इज बिटवीन 11 एंड 12 सेंटीमीटर. 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, राइट. इस तरह से. क्लियर? जो डिस्टेंस है वो 11 और 12 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है. क्लियर? इसको मान के चलते हैं हम. सपोज इट इज बिटवीन, इट्स 11, इट्स 12, 1 2 3 4, इस तरह से मान के चलते हैं. ये 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस कहीं आ रही है. क्लियर? तो यहां तक देखिए, 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस का मतलब है कि हम 11.123 ये तो आ रहा है, यानी 11.3 जो वैल्यू है ये हमें कंफर्म है, इट इज कंफर्म, राइट. उसके बाद की जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में, इसके बारे में हम सर्टेन नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को एस्टीमेट, एज एन एस्टीमेट ले लेते हैं, राइट. सपोज ये 3 और 4 के बीच में कितना बन रहा है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 1 mm है, यानी 0.1 सेंटीमीटर. क्लियर? तो इसके बीच की जो 1 mm की वैल्यू है उसको हम सपोज करके एस्टीमेट से इसको ले लेते हैं 0.7 मिलीमीटर. अब सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो इसको ले लेंगे हम 0.07 सेंटीमीटर, राइट. लेकिन ये वैल्यू जो है ये करेक्ट है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, क्योंकि दीज आर वेरी स्मॉल डिवीजन. 3 और 4 जो है ये मिलीमीटर्स हैं, दीज आर वेरी स्मॉल डिवीजन, और उसके बीच में ये वैल्यू है, राइट. तो उसको मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी कर सकती है. मैं इसको 0.7 बोल रहा हूं, कोई इसको 0.5 बोल सकता है, 0.8 बोल सकता है, यानी इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अनसर्टेन वैल्यू, राइट. तो यहां पर 11.3 इज द वेरी सर्टेन वैल्यू, जिसके ऊपर हर कोई श्योर है, राइट, बिल्कुल सही वैल्यू है. लेकिन उसके बाद जो बीच की वैल्यू है जिसमें कोई डिजिट नहीं है, दैट इज अनसर्टेन. तो अगर अनसर्टेन वैल्यू भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इट इज 0.07, राइट. तो ये हो जाएगा 11.37. क्लियर? तो यहां पर जो हमारे पास नंबर आ रहा है 11.37, राइट. इसमें 11.3 ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, दिस इज सर्टेन. ये क्लियर मेजरमेंट है, बिल्कुल साफ मेजरमेंट है, करेक्ट मेजरमेंट है, दिस इज सर्टेन, राइट. एंड दिस नंबर जो 3 और 4 के बीच में है, हमें नहीं पता ये कितना, 0.7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस मेजरमेंट, राइट. सो दिस इज अनसर्टेन. ये जो नंबर है
ये अनसर्टेन है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि वो मेजरमेंट जिसमें कुछ सर्टेन नंबर हो और साथ में एक अनसर्टेन नंबर हो, दैट इज नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर, उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस नंबर में देखिए तो 3 सर्टेन है और एक अनसर्टेन, यानी इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन। तो इससे जो नंबर बनता है, जो फिगर बनता है, उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में फर्क होता है। अब ट्रू वैल्यू, मान लीजिए कोई ट्रू वैल्यू है किसी चीज की, कोई लेंथ है, उसकी जो ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। कोई ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है, राइट, और उसकी वैल्यू आती है 9.9 सेंटीमीटर। एक और ऑब्जर्वर उसकी मेजरमेंट करता है और उसकी वैल्यू आती है 9.8 सेंटीमीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 9.9 जो है, इट इज वेरी क्लोज टू 10 सेंटीमीटर, राइट, एज कंपेयर टू 9.8 सेंटीमीटर। दैट मीन इट इज मोर एक्यूरेट, 9.9 इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू 9.8, राइट, बिकॉज 9.9 इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, सो इट इज मोर एक्यूरेट। क्लियर? तो एक्यूरेसी आप समझ गए होंगे कि जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी ज्यादा नजदीक होगी, दैट इज मोर एक्यूरेट। ओके, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज प्रिसाइजन। प्रिसाइजन क्या होता है? द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड प्रिसाइजन, राइट। लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक लिस्ट काउंट होता है, राइट, लिस्ट काउंट। हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। जैसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर, राइट। यानी ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है? सिर्फ 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता है। चाहे आप कितने ही अच्छे ऑब्जर्वर क्यों ना हो, कितनी अच्छी कैलकुलेशन ना क्यों ना कर रहे हो, आप 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट ही कितना है हमारे पास? 0.1 सेंटीमीटर, उससे कम हम मेजर नहीं कर सकते, राइट। अब अगर हम वर्नियर स्केल के साथ वर्नियर कैलिपर, अगर वर्नियर कैलिपर से यही रीडिंग दोबारा मेजर करते हैं, वही लेंथ दोबारा मेजर करते हैं, राइट, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर जो है ये मीटर स्केल से भी कम वैल्यू को मेजर कर सकती है, यानी 1 मिलीमीटर से नीचे अगर वैल्यू है, उससे कम वैल्यू है, तो उसको मेजर कर सकता है, राइट। तो दैट मीन्स कि वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज स्केल एज कंपेयर टू द मीटर स्केल। ये मतलब होता है कि कोई किस लिमिट तक मेजर कर सकता है, किस लिमिट तक कोई इंस्ट्रूमेंट किसी रीडिंग को मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड precision. So it's nothing, it is the limit to which the quantity is measured. तो इन दोनों स्केल्स में अगर हम कंपेयर करें तो which is more precise? Obviously vernier caliper is more precise, is more size than meter scale. क्लियर हो गया? वर्नियर कैलिपर इज
more precise as compared to that of the meter scale. Clear? आइए अब चलते हैं, कुछ रूल्स हैं टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको डिस्कस करते हैं. रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई डिस्टेंस, मान के चलते हैं x इक्वल टू 198. क्लियर? x इज इक्वल टू 198. अब इसमें कोई भी जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? इट हैज 3 significant digits. Clear? 3 significant digits या figures. कोई और डिस्टेंस ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 4. इसमें कितने हो जाएंगे? इट हैज 4 significant figures. क्लियर? फर्स्ट रूल समझ में आ गया. तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. राइट? सेकेंड रूल है ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. क्लियर? अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ जाती है तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1007. क्लियर? यहां पर 1 जो है फर्स्ट डिजिट 1, लास्ट डिजिट 7, और ये दोनों नॉन जीरो हैं, ये जीरो नहीं होने चाहिए. इसके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट होगी. तो कितना हो गया यहां पर? 1 2 3 4. देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राइट? या और एग्जांपल लेके चलते हैं. अगर हम डेसिमल का एग्जांपल ले लें, सपोज करिए 1.0809. क्लियर? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? यहां फर्स्ट डिजिट 1, इट इज नॉट जीरो. अगर जीरो होगा तो फिर कोई और रूल लगेगा. राइट? ये जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट जीरो नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट वन इज 9, और उसके बीच में डेसिमल हो चाहे ना हो, जीरो लगी है तो वो सिग्निफिकेंट होगी. 1 2 3 4 5. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? देयर आर 5. क्लियर? अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर. ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट्स. राइट? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए लास्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसकी जो राइट में जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम. सपोज करिए हमारे पास कोई डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 3210. राइट? यहां पर देखिए सबसे लास्ट में जीरो आ रहा है. राइट? नॉन जीरो के राइट में जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा. अगर लास्ट में जीरो आ रही है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. बट ये डेसिमल नहीं होना चाहिए. इट जस्ट अ सिंपल नंबर. ये एक नंबर है, इट्स नॉट डेसिमल. राइट? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? देयर आर 1 2 एंड 3. 3 सिग्निफिकेंट्स. क्लियर? एक और लेके चलते हैं. सपोज करिए x इज इक्वल टू 100, ये 1000 1 lakhs कुछ भी ले लो. राइट? तो यहां पर ये दो जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है. राइट? तो इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 इज व्हाट? द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट. Right? 0 to the left of a decimal point is not taken as significant. Clear? That means, for example, 0.72. Right? 0 to the left of decimal point. ये decimal point है और इसके लेफ्ट में ये जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी. क्लियर? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए? देयर इज ओनली 2 significant digit. 2 significant digit. क्लियर? या एक एग्जांपल और लेके चलते हैं. सपोज 0.721.
तो इसमें कितने होंगे? देयर इज 1 2 3, देयर इज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर? चलिए रूल नंबर 5 पे आते हैं। ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज लेस देन 1। क्लियर? ये क्या हो रहा है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, और टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होगा हमारा 0 से स्टार्ट होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल 0 पॉइंट कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करिए 0.031, राइट? तो 0 जो डेसिमल पॉइंट के राइट में आ रही है, यानी दिस 0, राइट? ये 0 और नॉन जीरो के ये लेफ्ट में आ रही है, डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में, और ये नंबर जो है ये 1 से कम है, लेस देन 1, राइट? तो ये 0 जो होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट? इसमें कितने डिजिट हुए? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर? चलिए रूल नंबर 6 पे आते हैं। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, राइट? इसका मतलब क्या है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में वो क्या होगी? सिग्निफिकेंट होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 0.2370। क्लियर? अब ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में तो है, साथ में नॉन डिजिट के भी राइट साइड में, नॉन जीरो डिजिट के भी राइट साइड में है। क्लियर? तो ये सिग्निफिकेंट होगी, यानी यहां पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। तो यहां पर आ जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट, दीज आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 इज ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ इट इज अ डेसिमल नंबर। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ इट इज अ डेसिमल नंबर। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लेके चलते हैं, वी हैव द वैल्यू 3.901। ये एक डेसिमल नंबर है, और देखिए नॉन जीरो के बीच में 0 आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आए? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो पावर ऑफ 10 होंगी, जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह से एक नंबर आ रहा है 3 × 10⁸8। क्लियर? तो इसमें ये जो पावर ऑफ 10 है, दीज आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट। इसमें कितने होंगे? सिर्फ 1 डिजिट बचता है, इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर? पावर्स सिग्निफिकेंट में इंक्लूड नहीं होंगी। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट 1 2 4 7 सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए? देयर आर 3, राइट? यहां पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन 265200, ये डेसिमल नहीं है, राइट? और लास्ट में 0 है, तो लास्ट वाली 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? यहां पर देखिए 0.00692, इट इज लेस देन 1 से कम है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और इसके राइट साइड में जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। क्लियर? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? यहां पर देखते हैं 4 में 0.6
790। अब ये देखो लास्ट में जीरो आ रही है, डेसिमल अगर नंबर है और लास्ट में जीरो आ रही है तो सिग्निफिकेंट होती है हमारे पास। क्लियर? सो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिफ्थ में देख लीजिए 2.42 10⁻², 10 की पावर सिग्निफिकेंट में नहीं होती, तो 1 2 3 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? यहां देखिए 6, इट इज 60,000, 60,000, 6 लाख जो मर्जी हो, अगर ये डेसिमल में नहीं है तो इट हैज हाउ मेनी नंबर्स? ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? ओनली 1। अगर कहीं 6.0000 होता तो ये कितने हो जाते? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट इफ इट इज इन डेसिमल। अगर ये होता 6.0000 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते? देयर आर 5। क्लियर? अब यहां आ रहा है जैसे 5.003, राइट? इट इज नॉट लेस देन 1 नहीं है ये 5 पॉइंट, ये नॉन जीरो हैं दोनों, फर्स्ट और लास्ट, और बीच में 0 है, चाहे ये डेसिमल हो चाहे ना हो, राइट? तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आता है। यानी इसमें कितने डिजिट हुए हमारे पास? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 8 रूल अगर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। एक्चुअली समटाइम्स वी वांट टू राउंड ऑफ द आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हो। हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर निकालना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक या 3 या 4 तक, तो हमें उस वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ता है, राइट? तो राउंड ऑफ करने के लिए कि कुछ सर्टेन रूल्स हैं। व्हाट आर द रूल्स? चलिए चलते हैं। रूल नंबर 1 इज व्हाट? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, यानी जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। यानी जो प्रीसीडिंग यानी उससे पीछे वाला जो डिजिट होता है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास नंबर है 7.82, राइट? और हमने किस नंबर को ड्रॉप करना है? हमने 2 को ड्रॉप करना है, राइट? बट इट इज लेस देन 5, 5 से कम है, तो इस नंबर पे दिस इज द प्रोसीडिंग डिजिट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। इट इज राउंड ऑफ टू 7.8। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? 7.8। रूल नंबर 2 पे आते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर जो नंबर हमने ड्रॉप करना है, राइट, इज मोर देन 5 से ज्यादा है, राइट, तो प्रीसीडिंग डिजिट कितना हो जाता है? 1 ज्यादा हो जाएगा, वो एक पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर? जैसे हमारे पास है मान लीजिए 6.76 एंड नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 6 हेयर। 6 नंबर को हमने ड्रॉप करना है एंड इट इज मोर देन 5। अगर ये 5 से ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यानी इट विल ड्रॉप टू 6.8, राइट? जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? यानी इसमें जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 6.8। क्लियर? रूल नंबर 3 पे आते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by a digit other than 0, then the preceding digit is raised by 1। यानी जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है इज 5 एंड फॉलोड बाई अ डिजिट अदर देन 0, और उसके बाद जो नंबर आ रहा है, 5 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी नंबर है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी उससे पीछे वाला जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है? उसको हम 1 नंबर रेज कर देते हैं, यानी उसमें +1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 6.758, राइट? यहां पर हमने जिस नंबर को ड्रॉप आउट करना है वो कौन सा है? 5 है एंड इट इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज नॉट 0। इसके आगे 8 है, ये 0 नहीं है, राइट? तो क्या होगा? जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है यानी जो 7 8 इज रेज्ड बाय 1, इट इज राउंडेड ऑफ टू 6.8। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6.8, राइट? नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 4।
Rule number 4 is what? If the digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, right? अब देखिए इसमें 0 आ रहा है 5 के बाद, पहले में क्या था? इससे पहले था हमारे पास 5 के बाद 0 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। अब यहाँ आ रहा है टू बी ड्रॉप्ड इज 5, 5 नंबर को हमने ड्रॉप करना है और उसके बाद अगर 0 है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो जो उसके पीछे का डिजिट है अगर वो इवन है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, सपोज करिए हमारे पास है 3.250, क्लियर। और जो नंबर हमने ड्रॉप करना है वो कौन सा है? 5 नंबर को ड्रॉप करना है, राइट। और इसके आगे 0 है फॉलोड बाई 0, और इसके पीछे जो डिजिट है वो कौन सा है? इवन है। तो ये नंबर चेंज नहीं होगा, यानी इसका जो राउंड ऑफ होगा वो 3.2 तक ही होगा। इट इज राउंड ऑफ टू 3.2, राइट। इसकी वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। रूल नंबर 5 पे आते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1 इफ इट इज ऑड। हाँ, ये नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर ये इवन के बजाय ऑड है तो ये 1 नंबर इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 3.750, क्लियर। और हमने 5 को ड्रॉप आउट करना है, उसके बाद 0 है और पीछे जो डिजिट है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज 7, यानी इट इज ओड। अगर ये ओड है तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.8, क्लियर। तो ऐसे केसेस में जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इंक्रीज कर जाता है 1 by 1, इट विल बिकम 3.8, क्लियर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, क्लियर। तो इसको अच्छे से एक बार स्टडी करिएगा, इसके नोट्स तैयार करिएगा और नंबर भी प्रैक्टिस करिएगा, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।